हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल पर क्वेश्चन बना दिया हूं और आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी अंदाज में करण अर्जुन के साथ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यह मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ, शायद आप लोग को दिख जाए। थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग से ज़्यादा लाइट आ रहा है। चेहरा तो ज़्यादा गोरा दिख रहा हूँ मैं, लेकिन इतना हूँ नहीं। ध्यान से देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा cos इनवर्स cos 13 π/6 इट इज गिवन हियर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख दिया हूं, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अगर मैं करण को देता हूं, करण बेचारा गरीब है, तो देखते हैं क्या वो क्वेश्चन बना पाता है। क्या एक गरीब की सोच, उसका माइंड तेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले करण क्या करेगा कि नॉट इक्वल टू 13 π/6, ये डायरेक्टली नहीं लिख सकता है। कॉस और कॉस इनवर्स आपका कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि आपको बताया गया था ये इसका इलाका नहीं है, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू बोला गया था 0 से लेकर पाई। जब भी कॉस होता है ना, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसी दो क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यह जो है ना इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो जी, कॉस इनवर्स है, यह कॉस दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट में रख दो। इसे लिखा जा सकता है 2π प्लस π/6 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बेसिक अगर कंसेप्ट पता है तो भी ठीक है, लेकिन कोई पहली बार अगर 11th पूरा फांकी मारकर आए हो, पूरा बंक मारकर आए हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। 2π प्लस थीटा, ठीक है। cos 2π प्लस थीटा को डायरेक्ट हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2π के टर्म में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, cos मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री टर्म पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो है ना क्लास 11th की ही बातें हैं। अगर फिर भी नहीं सीखे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिस बात को मैं 2 मिनट के अंदर बता सकता हूं जरूर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 2π प्लस थीटा, तो डायरेक्टली वी विल गेट एज अ कॉस π/6। 2π प्लस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा मैंने लिखा, ठीक है। ये आपस में कट जाएगा, आ जाएगा π/6। और देखो क्या π/6 उस इलाका में है 0 से पाई के बीच में, तो बोलोगे हाँ सर, हाँ ये है, ठीक है। ध्यान दो, तो यह आ जाएगा 0 से पाई के बीच में, यह हमारा आंसर होगा। तो यह हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, सेकंड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और देखिए, कभी कभी बच्चों को शिकायत होता है कि सर आप थोड़ा साइड हट जाइए, स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं ना तो उसी वक्त आप भी लिखते चले जाइए, ठीक है। लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे भी एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं साइड हट जाऊंगा ताकि आप बढ़िया से फोटो को खींचो, ठीक है। यह हो गया tan इनवर्स, वी आर गेटिंग tan 7π/6। इसको इस बार इस क्वेश्चन को अर्जुन को देते हैं। अर्जुन अमीर, दिमाग से भी अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी तेज हो गया है, तो वह भी नॉट इक्वल टू 7π/6 करेगा। क्यों? क्योंकि दिस विल नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि tan है ना, तो tan इंटरवल में लिखता है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है, -90 से लेकर 90 होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना है, सीखना है। अब देखते हैं, जब ऐसा इसके साथ प्रॉब्लम हो गया तो भाई ये करेगा कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। tan इनवर्स देखो, और करण को तो समझ, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है,
तो वह क्या करेगा, इतना तो लिख ही सकता है, देखो जी पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई प्लस पाई बाई 6 को अगर सॉल्व उसने किया तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं tan इनवर्स, और ये पाई प्लस थीटा है तो tan थीटा होगा पाई प्लस थीटा, वी आर गेटिंग एज अ, ठीक है, ये पाई प्लस थीटा वी आर गेटिंग एज अ tan थीटा पाई बाई 6 मैंने रखा। अब ये दोनों कट जाएगा, कट कर आ जाएगा पाई बाई 6। और यह देखिए ये पूरा जो एंगल है ना, ये किसका एंगल है, किस इलाका का है, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। जब थर्ड क्वाड्रेंट का है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो भाई tan का ही इलाका है, इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पाई बाई 6, और पाई बाई 6 विल बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। यह इसका देखो फाइनल आंसर हो गया, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। लो जी मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं। ये ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेल इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा है ना, इट इज 2 साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू आपको जो प्रूफ करना है इट इज tan इनवर्स 24/7 करना है, ठीक है। 24/7 एकदम ध्यान से देखिए, अगल बगल से थोड़ी बहुत आवाजें भी आते होंगी, कभी कुत्ता भौंकता होगा, चिड़िया, थोड़ी सी बाइक का चलने का, इन्वर्टर का, तो वो सब से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, एकदम शार्प फोकस, ठीक है। फोकस आपका होना चाहिए, पढ़ाई पर पूरी तरह से सीखने पे दिमाग लगाइए, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है लाइफ में, ठीक है। 2 tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 24/7 मैंने कर दिया। तो चलो देखते हैं क्या इसको 2 tan इनवर्स रहने दो। देखो जी मैंने बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम वाला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं मैं। साइन है तो ये p का काम करेगा, p बाई h का काम करेगा, ठीक है। दिस इज p बाई h, तो मैं लिखता हूं 3 और ये हो गया h, तो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा 4। ऑलरेडी ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप रिमेंबर रखिएगा, जैसे 3, 4 और 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यह अगर आपको याद है ना तो तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखते हैं 2 tan इनवर्स कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 अगर मैं 5 रखता हूं 3/5, तो tan में अगर कन्वर्ट किया तो 3/4 हो जाएगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला अर्जुन बता रहा है कि सर p/b होता है, बिल्कुल सही है। 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब देखो, अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, यह पूरा का पूरा जो है ना इट विल एक्ट एज अ x, ठीक है, x। तो फॉर्मूला होता है इट इज tan इनवर्स 2x, 2 इंटू x, x की जगह 3/4 कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर मैंने रख दिया, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। आइए देखते हैं करण का कैलकुलेशन कितना है, ये कैंसिल कर लो जी 2। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, करण कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है। 3/2 इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 9/16 वी आर गेटिंग, लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। बहुत अच्छा, थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लें, क्या हमारा आंसर आ सकता है। tan इनवर्स मैंने लिखा 3/2 और एलसीएम ले लो 16 माइनस 9, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो करण ने आपको क्या बताया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो इसलिए उसके नीचे 1 रख दीजिए। आप 1 और 16 का एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 मैंने कर दिया। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूं मैं क्या कट जाएगा जी। ये कटेगा 8 बार में, 8 ऊपर चला जाएगा, इट विल कम 24 और यह हो जाएगा 7, 24/7। और यही हमें प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छा। चलिए बच्चों का डिमांड है, थोड़ा साइड हट जाते हैं सर। देखो
ये हो गया 24/7 हो गया, आराम से ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा इन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। 4 नंबर, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का अंदाज हमारा चेंज होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी करवाएंगे। एनसीईआरटी की बुक सच में बहुत अच्छी बुक है, आप इसके हर क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा एक बार। साइन इनवर्स 8/17 और यहां जो कह रहा है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, मैंने यहां लिखा tan इनवर्स 77/36। देखो यह आपको प्रूफ करना है। बहुत मजेदार यह क्वेश्चन अर्जुन को दिया गया। अर्जुन देखो क्या दिमाग लगाता है, दिमाग से काफी तेज है वो एकदम। सोचिए क्या आप भी अर्जुन के जैसा बनना चाहते हैं? मेरे साथ एकदम रहिए, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5, इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो अर्जुन क्या दिमाग लगा रहा है, अच्छा मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो क्या करता हूं मैं, इस साइन को tan में बदल देता हूं। दिस इज tan इनवर्स, या P और बाई, देखो P/H, एकदम ध्यान से देखिए P/H। आप उसी ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे जल्दी से बताओ P/H क्या होगा। इसका बेस अगर मुझे निकालना होगा तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। 1 मिनट, ठीक है, जल्दी बताइए। जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था ना, ठीक है, 8 है 17 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप रिमेंबर रखिएगा। ये 17 है 8 है। चलो मैं करण से पूछता हूं, बता करण कि अगर 8 और 17 है तो इसका नेक्स्ट वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, ठीक है। करण का जवाब आता है कि नहीं, देखते हैं जल्दी से। देखो यह होगा 15, ध्यान दीजिएगा, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब मुझे बता दो, ठीक है, उसने ये फाइंड कर लिया। इस ट्रायंगल से भी निकाल दो, चलो मुझे बता दो, इस ट्रायंगल से भी चाहिए। इसका P और ये क्या हो जाएगा H, ये P है और दूसरा हमारे पास जो दिख रहा है ना, यह H दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, P/H, तो ये P नीचे H है, तो P किसे रखेंगे 3, H की जगह 5, तो ये हो जाएगा 4। तो चलो जी, tan इनवर्स P/B, तो P की जगह 8 और B की जगह मैंने रखा 15, 8/15 ये रख सकते हैं, प्लस इसे tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देख लो, P की जगह 3 रखो और बेस की जगह 4 हो, लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल। अर्जुन ने क्या सोचा, अच्छा मुझे साइन को कन्वर्ट करना है tan में। सोचिए, देखिए कैसे सोचा जाता है, यही तो मैथमेटिक्स एकदम फील कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम फील कीजिए, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स, वी आर गेटिंग 8/15 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 लिखा मैंने। tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू मैंने लिखा y कर दिया, या इसका। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली वी विल गेट, उसी पॉइंट पर जाकर के हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देख लो जी, tan इनवर्स तो मैंने रख ही दिया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 60। 60 को करण ने डिवाइड किया 15 से, तो हो जाएगा 4, ये 32 हो गया, 15 चौके 60। देसी तरीका से पढ़ लेते हैं, आप अपना फॉरेन तरीका से पढ़िएगा। इसको किया 4, 32, ये 4 से अगर हम लोग किए 12, ये 36, ठीक है, ऐसे रखा मैंने। ऑल राइट, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 832 हो गया, और यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 1 मिनट, करण की देखते हैं क्या गलती हो रही है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं करण कहाँ गड़बड़ कर रहा है। आइए फिर से थोड़ा सा एलसीएम ले लें हम लोग, देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है, 15 और 4 का, ठीक है। तो अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं, कुछ कटेगा तो नहीं,
क्लियर? तो डायरेक्ट 15 इंटू 4 ही रहने दो, आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो 15 से डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड कर दोगे बचेगा 4, ये हो गया 32। देखो कितना सिंपल। फिर 4 से इसको डिवाइड कर लो, 15 बचेगा, 15 3 45। देखा गड़बड़? आप लोग भी इसके गड़बड़ को फाइंड कीजिएगा, ठीक है? अब देखो जी, टोटल मिला करके दिस इज 20 और 20 नोट, ये रख लो एलसीएम, 15 इंटू 4 ये हो जाएगा 60 और माइनस दिस इज 24, 24 वी आर गेटिंग हियर, ठीक है? 24 हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी आर गेटिंग एज अ tan इनवर्स। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब ऐड करोगे तो ऊपर हो जाएगा 77 और इसको माइनस करोगे, अगर 20 माइनस होता तो 40 होता, 4 और माइनस कर दो, ये हो जाएगा 36। तो यही हमारा आंसर आ गया, tan इनवर्स 77/36। दिस इज द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर, ठीक है? लीजिए इसको लिख लीजिए। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर हुई थी जिसको हम लोग रेक्टिफाई कर दिया है। आप भी थोड़ा ध्यान देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आइए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इस खूबसूरत क्वेश्चन को बना पाएंगे हम लोग। वेल, आपको दिख तो रहा नहीं होगा, मैं छोटा करके थोड़ा सा लिख देता हूं, तुरंत लिख दूंगा मैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम फॉर्मूला आप रिमेंबर करो। आप ट्राई करना कि अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो जल्दी से बना लो, उसी से बना लो आप, ठीक है? चलिए यह क्वेश्चन मैं अर्जुन को देता हूँ, देखते हैं अर्जुन कैसे सॉल्व करता है। क्या अर्जुन मेरी बात को सीख पा रहा है? चेक करते हैं। अर्जुन ने क्या दिमाग लगाया कि 2 ट्रायंगल बना लिया उसने, ठीक है? जिस मेथड से सिखा रहा था मैं, ये देखिए, यह हाइपोटेनस नीचे वाला जो होता है दिस इज हाइपोटेनस, 5 हाइपोटेनस हो गया, और 4 जो है ना दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ठीक है? मुझे बता दो, 3 4 5, तो यह 3 हो जाएगा। उसी तरह से जब cos इनवर्स है तो यह 13, यह 12, तो यह आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है? वी आर गेटिंग 13, 12 एंड 5। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से पता है, आप भी रिमेंबर कर लीजिए। अब देखिए, तो इसे मैं tan में कन्वर्ट करता हूं, tan इनवर्स, और फॉर्मूला p/b, तो यह हो जाएगा 3/4 प्लस वी आर गेटिंग tan इनवर्स इसका p/b, यह हो जाएगा 5/12 वी आर गेटिंग, ठीक है? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स वी आर गेटिंग 5/12 हो गया। अब इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x, मतलब 3/4 y, 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, यह मैंने रख लिया, ठीक है? अब देखते हैं यह अर्जुन क्या दिमाग लगाता है। अर्जुन ने सोचा कि नीचे वाला का हुआ एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेते हैं जी। देखो, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 तो आ ही जाएगा ना, 12 आ जाएगा। हाँ, ये तो सिंपल ही है। 12 इसको डिवाइड कर दिया 3, इट इज 9, 12 को 12 से डिवाइड किया, इट विल कम 5। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या एलसीएम क्या है। ये तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, इसको कुछ देखो काटा भी जा सकता है, लो थोड़ा दर्द आसान कर देते हैं, यह 4 बार में चला जाएगा, ठीक है? अर्जुन ने दिमाग लगाया, थोड़ा काट छाट कर लेते हैं। अब क्या होगा देखो जी, नीचे हो गया 16, इधर चला जाएगा 16, ऊपर हो गया -5। आप लोग भी देखते रहिएगा क्या अर्जुन सही काम कर रहा है, सही कैलकुलेशन जा रहा है अर्जुन का। अब देखते हैं, ऑल राइट, tan इनवर्स तो है। अब इसको ऐड कर लो, 9 और 5 दोनों को ऐड कर दिया, यह हो गया 40 डिवाइडेड बाई 12। इसको माइनस आप कर दो, ठीक है? तो यह हो जाएगा 11
और नीचे हो गया 60, ठीक है 60। क्या कुछ कटता है देखते हैं, 4 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। और कुछ कट सकता है क्या? नहीं। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। मैंने लिखा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 33, मैंने यहाँ पर लिख दिया। बहुत अच्छा। देखो जी, तो यह था करण अर्जुन यहाँ पर आकर के सर पकड़ के बैठ गया। ये क्या करवा दिया सर? हमें लाना था कॉस इनवर्स में, आ रहा है tan इनवर्स में, तो मैं कॉस इनवर्स में कैसे करेंगे? मैंने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप तेज हो, आपको पता है, आपने ट्रायंगल वाला कंसेप्ट सीखा हुआ है, तो उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसको याद आ गया, हाँ सर ये तो मुझे सिखाए हैं, यह हो गया 56, यह हो गया 33, तो उसके हिसाब से हाइपोटेनस आप निकाल लो, तो यह हो जाएगा 65 कर लो आप। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल कीजिए। तो इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करोगे, कॉस इनवर्स, तो बेस क्या है 33, हाइपोटेनस क्या आ गया 65। लो जी, इस tan को आप कन्वर्ट कर दो किसमें? कॉस इनवर्स में कन्वर्ट ऐसे कर दो, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा, तो आपने समझ गया इस क्वेश्चन को। अब देखिए एक अच्छी बात क्या है ना, कि हर क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 में हम लोग अब इन करते हैं। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा देख ले, क्वेश्चन क्या है झलक दिखला जाए। आपको तो दिख नहीं रहा होगा, आपको इसकी झलक नहीं दिख रही है, लेकिन मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये कॉस इनवर्स 12/13 प्लस यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स 3/5, और यह जो है साइन इनवर्स 56/65। लो जी, बिल्कुल उसी अंदाज में काम करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। सर ने एक मेथड सिखा दिया, एकदम ब्रह्मास्त्र, झक्कास मेथड, ठीक है। देखो अगर यह है तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, tan में कन्वर्ट कीजिए। आपको 2 ट्रायंगल बनाना है, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, आगे 3 ट्रायंगल भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगा। मैंने बना दिया। देखो ये बेस 12, हाइपोटेनस 13, तो यह हो जाएगा 5। अभी तक आपको याद हो गया होगा 13 12 तो एक हो जाएगा 5, तो tan इनवर्स कन्वर्ट करोगे ना तो 5/, वी आर गेटिंग एज अ 12। देखो ये दोनों को ले लो, 12 हो जाएगा। इसी तरह से साइन का है, तो साइन में देखना P3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं अगर tan इनवर्स कन्वर्ट करता हूँ तो यह आ जाएगा 3/4, ले लिया मैंने, 3/4 ले लिया। अब जब 3/4 आ गया, tan इनवर्स आ गया, तो देखो बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अभी जो पहले हमने बनाया था 5/12 और 3/4, बिल्कुल देखिएगा उसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या सच में हम लोग उसी क्वेश्चन में हैं कि नहीं, या कैलकुलेशन थोड़ा सा डिजिट चेंज आपको दिख रहा है। tan में थोड़ा कन्वर्ट करके देख लीजिए, 3/4 और प्लस 5/12 है। तो इसका जो आंसर आप सॉल्व करोगे, जैसे पहले मैंने अभी बताया था, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 56/33 आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट इसके पहले वाला बताया था, एकदम उसी टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन। मानो करण अर्जुन मिलकर एक गुंडा को जिस तरह से पीटा है, दोबारा उसी तरह का गुंडा आ गया, तो क्या करोगे, उसी अंदाज में मारोगे, होगे ना, ठीक है। ये कैसा एग्जाम्पल था सर, खैर छोड़ हटाओ। tan इनवर्स 56/33 हो गया, तो क्या कर लो ना, अब मुझे इसको साइन इनवर्स में, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने इसको, ये देखो 56, तो यहाँ रख लो 56। लो जी एक ट्रायंगल बना देते हैं, बढ़िया सा ट्रायंगल, क्योंकि आंसर आने वाले हैं 56, नीचे 33, तो ये कितना हो गया था 65, जैसा आपको बताया था। और इसी को साइन में कन्वर्ट करना है, तो P/H होता है, तो P 56 और H की जगह 65, 56/65, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो सही है मत खाली, थोड़ा सा हम भी आ रहे, लो पूरा लो,
हो गया, ठीक। वेल, अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी बढ़िया क्वेश्चन। क्या हमारा अंदाज बदलेगा? 63/16 इक्वल टू जो दिख रहा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, हाँ आप लोग बदमाश हो, मुझे पता है कि बना दोगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये चीज, इसे tan में कन्वर्ट करो, अभी जस्ट पढ़ाया गया आप लोग को, अब मैं बताऊंगा नहीं। इसे tan में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये तो भाई p है, ठीक है, ये हमारा h हो जाएगा, तो बेस क्या होगा 12, तो 5 मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है p/b, तो p की जगह 5/12 रखिए, प्लस यहाँ भी देखिए tan इनवर्स मैंने रखा तो 3 है ना, ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4/3, ये आ जाएगा 4/3, क्योंकि p बाई बेस। हाँ अब देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया, नहीं तो इस बार भी 3/4 होता ना तो वही मार देते चौका, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो चलिए बनाते हैं। लो ये डिपार्टमेंट अर्जुन को दे देता हूँ, लो भाई तुम ही बनो, मैं थोड़ा आता हूँ लस्सी पीकर। तो देखिए आपके लिए करण बना रहा है, देखो जी, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। चलिए करण आप लोग को सिखाएगा कि कैसे बनाना है। एलसीएम ले लो जी, तो एलसीएम आ जाएगा 12 से डिवाइड किया 5 प्लस 3 से डिवाइड करेगा 4 मल्टीप्लाई होगा 16, ठीक है, 4 जा 16 नाउ बाई कर दिया, इसको कैंसिल करते हैं 3 बार में, तो यह हो जाएगा 9 माइनस 5/9, ठीक है, 9 माइनस 5/9 चेक कर लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, टोटल मिला करके tan इनवर्स जो होगा इन दोनों को ऐड कर लो और 21, ठीक है, 21/4 डिवाइडेड बाई 4/3, वी आर गेटिंग हियर, ठीक है, 4/3, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर मैं करता हूं तो 3 और 6 63/16 वी आर गेटिंग, ठीक है, 63/16। तो चेक करते हैं क्या यही लाना था। ओके, वाह वाह वाह, मजा आ गया, क्या बताया है करण ने। ओके 63/16 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। दो साइड हट जाते हैं, बहुत अच्छा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में पढ़ते हैं। 8 में कुछ अलग अंदाज दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। 8 में यह हमारा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस एक और दिख रहा है tan इनवर्स 1/3 और एक और है, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8 दिख रहा है। इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट tan का तो फॉर्मूला है जो कि आपको पढ़ाया गया है, तो तुरंत देख देख करके आप tan वाला फॉर्मूला लगा करके बता सकते हो किसी को। देख लीजिए पहले बढ़िया से, आप फर्स्ट 2 में फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में लगा दो, फिर इन दोनों में लगा दो, ठीक है। इन दोनों में लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या करना है, वो 5 और 4 तक आ जाएगा। सबको सॉल्व करना, इसका एक आंसर आएगा, इसका एक आंसर आएगा, उसमें भी tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ तो आ जाएगा। जैसे देखिए जी, ये रहा tan इनवर्स, ये रहा 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7,
प्लस यह हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 मैंने किया, ठीक है। ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा tan इनवर्स 35 ऊपर 7 प्लस 5। और मेरा जो स्पीड है ना, कुछ बच्चा बोलता है कि सर स्पीड कम है, कुछ बोलता है ज़्यादा है, वो सब छोड़िए। YouTube ने अपना स्पीड दिया है, मुझे चा 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 करके भी सुन सकते हो और बहुत धीरे धीरे करके भी सुन सकते हो, ठीक है। तो आप अपने स्पीड में कर लीजिएगा। 35 रखिए, 35 माइनस 1 कर दिया, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्लस tan इनवर्स यहाँ रख लो 24 8 प्लस मैंने 3 कर लिया, पाई 24 माइनस 1 कर लिया मैंने, ठीक है। 24 माइनस 1 कर लिया। अब देखते हैं ओके सॉल्व करके। यह हो गया tan इनवर्स 12/34 और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 24 कैंसिल 11/23 भी आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो 6, इसको कैंसिल कर लो 17, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/33 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यह हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक और फॉर्मूला लगा लीजिए। tan इनवर्स यह हो गया 6/17 11/33 1 माइनस 6/17 और 11/33। देखो मैं सिर्फ प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाद बाकी काम आप कर लोगे, क्लियर है। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो आप लोग खुद संभाल लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको प्रोसेस सिखा दिया हूँ कि देख भाई ऐसे ऐसे करके काम करना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन ये है, फाइनली जा करके देखो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, इन दोनों को ये किया, ये करने के बाद देखो आ जाएगा क्या, tan इनवर्स सब सॉल्व करके 1 आ जाएगा। अपना सॉल्व कर लीजिएगा काट छाट करके, इट विल बी इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया, π/4 होता है। इसको बना लीजिएगा, यही इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। 6/17 11/23, सॉरी ये 23 यहाँ खाली कर लीजिएगा 23, बस अभी तो गड़बड़ी हो जाता, ठीक है। ये 23 था, उसके बाद खाली वैल्यू पुट कीजिए, पुट करके आप अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन, ये तो 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। पहले खूबसूरत क्वेश्चन का चेहरा दिखा देते हैं। दिख रहा है आप लोगों का चेहरा या धुंधला दिख रहा है? कुछ तो लग रहा है, थोड़ा आँखों नीच लूँ मैं। ओके, क्या ठीक है, कोई बात नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, मैं लिख देता हूँ। ये रहा tan इनवर्स √x 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस 6 1 प्लस x मैंने किया, ठीक है। यही tan इनवर्स √x। आओ जी, अब देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आपको आएगा, ठीक है। देखो आप क्या कर लो ना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एकदम बोगम्बो टाइप का लग रहा है, अमरीश पुरी आ गया है इसमें, तो क्या करोगे, लेट एजम्पशन कर लो √x इक्वल टू, बहुत प्यार से बनाऊंगा मैं, tan थीटा ले लो, इस अमरीश पुरी को tan थीटा मान लो, ठीक है। लेट √x इक्वल टू tan, तो x इक्वल टू वी विल गेट tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब RHS लेकर आ जाओ जी, RHS राइट हैंड साइड, RHS, उसके बाद 1/2 cos इनवर्स हो गया 1 माइनस, और इन द प्लेस ऑफ x यू विल पुट tan स्क्वायर थीटा
और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आप लोग थोड़ा जवाब दीजिए तो मुझे, क्या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला है? करण अर्जुन को तो पता है, आपका मुझे नहीं पता है कि आप जानते होगे। वो कमेंट बॉक्स में दोगे तो मुझे पता चलेगा कि सच में आपको भी पता है। और जरूर दीजिए, भले चीटिंग करके दीजिए लेकिन दीजिए, क्योंकि चीटिंग करने में भी आपकी नज़र एक बार जरूर उसको देखिए। टाइप कीजिएगा तो भी एक बार याद होगा। ठीक है, चीटिंग करने का भी अपना मजा है। क्लियर? एक मजे की बात बताओ, स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने बताया था जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है ना, वो किसी भी चीज़ की कॉपी करता है, और जो एक्सीलेंट आर्टिस्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा चीज़ ही चुरा लेता है। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ की हमेशा कॉपी कीजिए। कॉस इनवर्स यह होता है cos 2 थीटा। कॉस कॉस कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा, कैंसिल हो गया थीटा। और अब देखो, क्या यहीं से मैं थीटा भी निकाल सकता था? ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो देखो, उस साइड जब जाएंगे तो थीटा हमारा क्या था? tan इनवर्स रूट एक्स था, यही तो कर सकते थे ना। और दिस थीटा कैन बी रिटन tan इनवर्स रूट एक्स होगा। लो जी, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा आंसर। वेल, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। एक आखिरी क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यह क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, इस खूबसूरत सा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले क्वेश्चन इसे मैं साइड कर देता हूँ, स्पेस मिल गया। अब आइए चलिए, इसको क्या करो ना, आप रैशनलाइज करो। ठीक है, सबसे पहला जो काम करना, रैशनलाइज करो। तो जब रैशनलाइज करोगे तो यह हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू मैंने किया 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। एक बार देख लेना जी, बहुत सारा माइनस प्लस आया, कहीं मैं कन्फ्यूजिया ना जाऊँ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस था, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस ठीक ठाक दिख रहा है। चलो, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग की प्रॉब्लम होगी, सुन लो, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं। कॉट इनवर्स देखो तो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो होगा क्या? 1 प्लस मैंने लिखा साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। पहला काम तो जल्दी से ये करें, क्योंकि होता है ना, कुछ आता है तो जल्दी से पहले कर देते हैं। हाँ, इतना तो है, इसको लिख दें बाई। अब क्या करेंगे? a माइनस बी, ए प्लस बी मैंने कर दिया, तो लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखो, इधर भी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब कॉट इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर 2a 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस वी आर गेटिंग एज अ साइन एक्स बाई। ठीक है,
1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, दिन का चिक्का, और माइनस 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखते जाओ, ये हो गया कॉट इनवर्स, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो बनेगा 1 प्लस साइन एक्स जी। ठीक है, देखते जाओ, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट में क्या करूंगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस डायरेक्ट कर दो ना साइन स्क्वायर एक्स बाई कटेगा ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 साइन एक्स हो गया। ठीक है, 2 साइन एक्स हो गया। इसके बाद देखो साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट। अच्छा ये जल्दी से बता दो, हाँ कोई सुन नहीं रहा, आप बताओ जल्दी से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं करंट अर्जुन से पूछा ना, दिखता है सच में कोई सुन नहीं रहा सर, कॉस एक्स, वाह रूट हटाया, यह होगा कॉस एक्स, यह होगा 2 साइन एक्स। ठीक है, यह हो गया कॉट इनवर्स, 2 बाहर निकल गया, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, दांत तोड़ दूंगा मार के एकदम, समझ जाना सब। यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो गया, 2 2 कैंसल, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, अब बचा जी देखो कॉट एक्स बाई 2 पूरा खत्म, नेट आंसर आ गया एक्स बाई 2। ये हुआ पूरा का पूरा फाइनल। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब? जी हाँ, और नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, वीडियो को फिर से घुमाइए, देखिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, गाड़ी वाला को जाने दो पहले, हाँ लगता चला गया, पूरी ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।